श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है। माता शीतला ने सोचा कि धरती पर जाकर देखा जाए कि लोग उनकी पूजा करते हैं या नहीं और उन्हें कितना मानते हैं। ये विचार करके माता शीतला पृथ्वी पर आईं और एक गांव में पहुंच गईं। वहां आकर उन्होंने देखा कि गांव में उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी विधिवत पूजा करता है। माता शीतला साधारण वृद्धा का रूप धारण करके गांव की गलियों में घूमने लगी ताकि लोगों का व्यवहार और भावना जान सकें। उसी समय एक घर से किसी ने चावल उबालने के बाद बचा हुआ गर्म पानी नीचे फेंक दिया। वो उबलता हुआ पानी उस वृद्धा के ऊपर गिर गया, जिससे उनके शरीर में तेज जलन होने लगी और फफोले पड़ गए। दर्द से व्याकुल होकर वो वृद्धा गांव में सहायता के लिए इधर उधर भटकने लगी और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। सभी लोग अपने काम में लगे रहे और उस पीड़ित वृद्धा को अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद एक गरीब कुम्हारिन ने उस वृद्धा को देखा। उसने देखा कि वृद्धा बहुत पीड़ा में है और उसके शरीर में जलन के कारण फफोले पड़ गए हैं। कुम्हारिन का हृदय दया से भर गया। उसने तुरंत उस वृद्धा को अपने घर के बाहर बैठाया और ठंडा पानी लाकर दिया ताकि उनकी जलन कम हो सके। फिर उसने अपने घर में रखा हुआ ठंडा और बासी भोजन जैसे रोटी, दही और राबड़ी उन्हें खाने के लिए दिया। जब उस वृद्धा ने ठंडा भोजन खाया तो धीरे धीरे उनके शरीर की जलन कम होने लगी और उन्हें राहत मिलने लगी। कुम्हारी ने बड़े प्रेम और सेवा भाव से उनकी देखभाल की। उसने उनके बिखरे हुए बालों को भी ठीक किया और उन्हें आराम से बैठने के लिए जगह दी। उसकी सच्ची सेवा और करुणा को देखकर वो वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय वो अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं माता शीतला थीं। माता का तेजस्वी स्वरूप देखकर कुम्हारिन आश्चर्य और श्रद्धा से भर गई और हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करने लगी। माता शीतला ने प्रेम से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। इतना कहकर माता ने अपनी कृपा से उस कुम्हारिन के घर की सारी गरीबी और कष्ट दूर कर दिए। फिर माता शीतला ने कहा कि आज से जो भी भक्त होली के बाद आने वाली अष्टमी के दिन श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करेगा और मुझे ठंडा तथा बासी भोजन का भोग लगाएगा, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और उसे रोगों से भी रक्षा मिलेगी। माता के इस वरदान के बाद लोगों में उनके पूजा की परंपरा शुरू हो गई। तभी से हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से माता शीतला की पूजा की जाती है और उन्हें ठंडा तथा बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसी कारण इस पर्व को कई स्थानों पर बसोड़ा भी कहा जाता है। भक्त एक दिन पहले भोजन बनाकर रखते हैं और अष्टमी के दिन वही भोजन माता को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लोक मान्यता है कि ऐसा करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और परिवार को रोग व्याधि तथा संकटों से बचाती हैं। शीतला माता को आरोग्य और स्वच्छता की देवी माना जाता है। उनकी पूजा के माध्यम से लोग अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। ये पर्व हमें सेवा, करुणा और विश्वास का संदेश भी देता है। कुम्हारिन की सेवा भावना ये सिखाती है कि किसी भी पीड़ित और जरूरतमंद की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। जब मन में दया, श्रद्धा और विश्वास होता है तो ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस प्रकार शीतला अष्टमी का पर्व केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि मानवता और सेवा का भी प्रतीक माना जाता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता शीतला की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बना रहता है। जय माता शीतला।